Hello everyone. Today we will discuss about sixth chapter of biology, that is waste concern. Students, आज हम waste concern के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम टर्न बाय टर्न एक टॉपिक पढ़ेंगे. आपके जो सिक्स चैप्टर है दैट इज द वेस्ट कंसर्न, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज व्हाट इज वेस्ट. वेस्ट क्या होता है? तो स्टूडेंट, वेस्ट किसको बोलते हैं हम? आपने देखा ही होगा, मार्केट जाते हो, आपके घरों में, इवन हर जगह कुछ ना कुछ कचरा पड़ा रहता है. कोई पॉलिथीन बैग्स आपको दिख रहे हैं, कहीं फटे पुराने जूते दिख रहे हैं, कहीं कपड़े दिख रहे हैं, कहीं पेपर्स दिख रहे हैं, कहीं आपको जो बचा कुचा खाना है वो लोग गिरा देते हैं, वो आपको दिख रहा है. तो ये क्या है? वेस्ट है. सो वेस्ट क्या होता है? अनडिजायरेबल एंड यूजलेस एंड अनवांटेड सब्सटेंस दैट कम फ्रॉम ह्यूमन एंड एनिमल एक्टिविटीज with no further use in a direct way are called as waste. ठीक है? तो वेस्ट स्टूडेंट्स हम उसी को बोलते हैं जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती हैं. जितना हमारा यूज़ था हमने यूज़ कर लिया, अब आगे हम उसका यूज़ नहीं करेंगे. तो अगर हम फेंक दें, जैसे पॉलिथीन बैग्स आप देखते हो, ठीक है? तो जितनी भी ह्यूमन और एनिमल एक्टिविटीज़ की वजह से जो भी अनवांटेड सब्सटेंस होता है, जो भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस होता है, यूजलेस सब्सटेंस होता है, जिसको हम डायरेक्ट फिर से यूज नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम उसको फेंक देते हैं, तो वो आपका आता है वेस्ट. सो दैट इज द वेस्ट. उसको हम वेस्ट बोलते हैं. जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं स्टूडेंट्स, वो वेस्ट जनरेट करती है. ओके, सो ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन एक्टिविटी जनरेट्स अ वेस्ट. Humans have these waste items at their homes, schools, shops, offices in the form of plastic bags, old clothes, cow dung, broken toys and many other used items. इन सब को हम वेस्ट बोलते हैं. ठीक है? जिस चीज़ का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट एक बार यूज़ हो चुकी है तो हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम उसे इधर उधर फेंक रहे हैं, तो दैट इज अ वेस्ट. ओके, अब नेक्स्ट जो है, हम वेस्ट के बारे में हम पढ़ चुके. नेक्स्ट जो है हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट. तो वेस्ट की क्लासिफिकेशन कैसे है? नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट. तो कैसे क्लासिफाई किया गया है वेस्ट को? तो स्टूडेंट्स, टू इस पे हम क्राइटेरिया पे वेस्ट को क्लासिफाई करते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं. सो फर्स्ट आता है हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ वेस्ट एंड सेकंड इज द डिकेइंग नेचर ऑफ द वेस्ट. सो फर्स्ट इज द physical state. Physical state of waste. तो इसमें किस चीज के बारे में बात की गई है? इसमें बताया गया है कि फिजिकल स्टेट ऑफ वेस्ट को हम उसकी स्टेट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं. ठीक है? तो स्टेट्स में क्या आते हैं? प्योर सॉलिड, liquid and gases. यही किया हमने. ठीक है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. गैसियस स्टेट. सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ वेस्ट. फिजिकल स्टेट ऑफ वेस्ट को हमने वेस्ट को उसके स्टेट्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया है
आपको पता है स्टेट्स क्या आती हैं, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट। तो वेस्ट जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी आपको मिलेगा, आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिलेगा और आपको गैसेस फॉर्म में भी मिलेगा। इसको हम वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करेंगे। सेकेंड इज डिकेइंग। सो स्टूडेंट्स, जो आपका डिकेइंग नेचर है, डिकेइंग नेचर है किसका, वेस्ट का, डिकेइंग नेचर ऑफ वेस्ट। डिकेइंग नेचर ऑफ वेस्ट को मैं क्या बोल रहा है, इसके बेसिस के ऊपर हमने वेस्ट को टू फॉर्म्स में क्लासिफाई किया है। वन इज बायोडिग्रेडेबल, एंड सेकेंड वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, हमने देखा फिजिकल स्टेट के ऊपर हम जो वेस्ट को क्लासिफाई करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, एंड जो हम सेकेंड क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो हम वेस्ट का डिकेइंग नेचर देख रहे हैं। डिके नेचर कि वो डिकम्पोज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सो डिकेइंग नेचर ऑफ वेस्ट के अकॉर्डिंग टू टाइप्स के होते हैं, वन इज बायोडिग्रेडेबल एंड सेकेंड वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो स्टूडेंट्स, बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, जो डिकम्पोज हो जाते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं और पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करते, वही एनवायरमेंट फ्रेंडली हुए, है ना। तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली वेस्ट को हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं क्योंकि वे जब डिकम्पोज हो जाते हैं कि कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये वो वेस्ट होते हैं जो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं और एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होते और पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, एनवायरमेंट के बिल्कुल फ्रेंड नहीं बनते, तो दैट आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल। सो स्टूडेंट्स, अब हम टर्न बाय टर्न क्लासिफाई करेंगे। नेक्स्ट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस वेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट हम सॉलिड के बारे में बात करते हैं, सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट, तो सॉलिड वेस्ट में देखा जाए जैसे आपकी स्पॉइल्ड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हैं। ठीक है, सॉलिड में फर्स्ट आ गया आपकी जो स्पॉइल हो चुकी है, स्पॉइल्ड, क्या स्पॉइल्ड, वेजिटेबल्स, एंड फ्रूट्स। सॉलिड फॉर्म में वेजिटेबल, फ्रूट्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जो सब्जियां और फ्रूट खराब हो चुके हैं। ठीक है, और ये कहाँ मिलेंगे, हमें किचन में मिलेंगे, वेजिटेबल शॉप्स में मिलेंगे। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ वेस्ट कैसा दिखता है, जो स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं वो हमें स्टेल की तरह दिखते हैं, बासी, फ्रेश नहीं दिखते बिल्कुल, और उनकी फॉल स्मेल आती है। ठीक है, और इनका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है, फ्लाइज के लिए, फीस्ट फॉर फ्लाइज। ठीक है, पार्टी होती है फ्लाइज के इनके ऊपर, है ना। एंड कॉजेज द ह्यूमन डिजीजेस, और ये ह्यूमन डिजीज भी ऐसी कई बीमारियां हैं जो ह्यूमंस में होती हैं, वो भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉलिड का फर्स्ट हमने देखा, सॉलिड फॉर्म में वेस्ट हमने पहली बात की जो आपको अपने किचन में मिलेगा। ठीक है, स्पॉइल्ड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, बहुत सा खाना भी जो खराब हो चुका होता है, तो ये ह्यूमन डिजीज कॉज करते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक कंटेनर्स। अगर जैसे हम कभी कभी रेडीमेड फूड मार्केट से लेके आते हैं, बहुत सी सब्जियां के बहुत सारे जो चीज़ें हैं, यूजेबल थिंग्स हैं, वो लेके आते हैं, तो प्लास्टिक के बैग्स में मोस्टली लेके आते हैं। ठीक है, तो वो आपको किचन में भी मिलेगा, घरों में भी मिलेगा, फैक्ट्रीज में भी मिलेगा। सो ये क्या होता है, ये ड्राई प्लास्टिक रैपर्स, ब्रोकन
ब्रोकन एंड डैमेज कंटेनर्स जो होते हैं, जो घरों में मिल सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारे ड्रेन्स होते हैं उसमें क्लॉग हो जाता है, क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स कॉज करते हैं, ठीक है, और एनवायरनमेंट के बिल्कुल फ्रेंडली नहीं होते, ठीक है, वो एनवायरमेंटली होते हैं। वो मीन्स एनिमल, फो, FOE, ठीक है। तो ये हमारे सॉलिड फॉर्म में आ गए। अगर हम लिक्विड की बात करें, सेकेंड हम लिक्विड वेस्ट की बात करते हैं, क्योंकि अब हम फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। फिजिकल स्टेट में वेस्ट 3 टाइप्स के होते हैं। सॉलिड की बात हमने कर ली, सेकेंड हम करेंगे लिक्विड की बात। लिक्विड वेस्ट के बारे में बात करेंगे अभी हम। सो स्टूडेंट, लिक्विड वेस्ट में देखा होगा केमिकल वेस्ट कहाँ मिलेंगे, फैक्ट्रीज में मिलते हैं, ठीक है। कैसे स्मेल होती है, रॉटन और फॉल स्मेल होती है, जैसे कुछ चीज सड़ रही है उस तरह से स्मेल आती है उसकी, ठीक है। और ये हमारे लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए एज वेल एज एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी बहुत हार्मफुल है ये जो लिक्विड वेस्ट होता है। सेकेंड, अगर हम लिक्विड वेस्ट की बात करें सीवेज की, तो कहाँ दिखेगा आपको, सीवेज ड्रेन्स में दिखते हैं, कॉमन बात है ये। और लुक्स वेरी डर्टी, बहुत गंदा दिखता है, ठीक है, एंड स्मेल इसकी बहुत गंदी आती है। अगर हम किसी नाली में से ड्रेनेज से होकर जाते हैं तो मे भी हमने देखा होगा कि स्मेल बहुत गंदी आती है, वहाँ से चला नहीं जा पाते, हम चल नहीं सकते, ठीक है। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स वेस्ट होते हैं वो ब्रीडिंग प्लेस होते हैं बहुत सारे जर्म्स का, वहाँ पे बहुत सारे जर्म्स पनपते हैं। सीवेज के बारे में बात करें। थर्ड हम बोलते हैं यूज्ड वाटर। आपने देखा होगा घरों में, किचन में कितना पानी हम यूज़ करते हैं, यूटेंसिल साफ करते हैं, बाथरूम्स में, टॉयलेट्स में पानी हम यूज़ करते हैं। तो वेस्ट वाटर होता है वो आपको यहाँ मिलता है, स्कूल में, फैक्ट्रीज में, हाउस में एवरीथिंग, ठीक है। तो जो यूज्ड वाटर होता है उसकी कैसे स्मेल आती है, स्मेल वेरी फॉल स्मेल आती है, ठीक है। और ये एक्वेटिक लाइफ और ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। तो ये हमने की लिक्विड वेस्ट के बारे में बात। थर्ड हम बात करते हैं, दैट इज द गैसियस वेस्ट। थर्ड वन इज गैसियस वेस्ट। तो स्टूडेंट, गैसियस वेस्ट के बारे में बात करें तो जो केमिकल वेस्ट होते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज में आपको देखने को मिलेगा। टाइप ऑफ वेस्ट लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, स्मोक एंड पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस बहुत कॉज होती हैं इससे, ठीक है। ह्यूमंस की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है। स्मॉग का कॉज इसकी वजह से होता है, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होती हैं ड्यू टू दिस गैसेस वेस्ट, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम बात करें, एक और हम गैसेस वेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो हम जो कोल को जलाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है, व्हीकल्स में पेट्रोल, तो उसके भी स्मोक कितना निकलता है, ठीक है। होम, फैक्ट्रीज, हर जगह आप देखो, व्हीकल्स देखोगे, है ना, पब्लिक प्लेसेस में देखोगे, तो ये भी क्या होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होती है और एसिड रेन क्रिएट होती है। तो ये सारी जो है ये गैसेस वेस्ट के ड्यू टू गैसेस वेस्ट, ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड ड्यू टू दिस गैसेस वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, वो हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में